नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार और मैं बात करता हूं उन बातों की जिन्हें आप महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो आइए शुरू करते हैं। सीकर की एक छोटी सी किराए की कोठरी में अमित अपने मेज़ पर सिर झुकाए बैठा था। दीवार पर चिपके हुए ह्यूमन एनाटॉमी के चार्ट्स और टेबल पर बिखरी एनसीईआरटी की किताबों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का गुल्लक रखा था। अमित के पिता, जो गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा काट कर अमित को भेजते थे ताकि वह डॉक्टर बन सके। अमित को याद आया कि जब पिछली बार वह घर गया था तो उसके पिता ने फटी हुई चप्पल पहनी रखी थी। जब अमित ने टोका तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। अरे बेटा, जब तुम सफ़ेद कोट पहनकर आएगा ना तो ये पुरानी चप्पलें भी मुझे मखमल जैसे लगेंगी। तू बस पढ़, पैसों की फिक्र मत कर। अमित ने पिछले 2 साल से ना कोई त्यौहार मनाया, ना किसी शादी में गया। उसकी दुनिया बस 10 बाई 10 के कमरे और किताबों तक सिमट गई थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। अमित आखिरी बार जेनेटिक्स के नोट्स दोहरा रहा था, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन गूंजी। टेलीग्राम के एक ग्रुप में कुछ फ़ोटो तैर रहे थे। कैप्शन लिखा था, नीट 2026 पेपर 2 लाख ओनली। अमित का दिल बैठ गया। उसने उन तस्वीरों को देखा, वही सवाल, वही डायग्राम्स जिनके लिए उसने अपनी रातों की नींद और अपनी माँ के गहने गिरवी रखे थे। वे आज किसी के फ़ोन में कौड़ियों के भाव बिक रहे थे। किसी अमीर घर के लड़के ने बिना एक पन्ना पलटे अमित के सालों की तपस्या को चंद नोटों से खरीद लिया था। अगले दिन जब वह परीक्षा केंद्र से बाहर निकला तो उसकी आंखों में जीत की चमक नहीं बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। उसने देखा, बाहर एक पिता अपने बेटे को मिठाई खिला रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था उसने सौदा पक्का कर लिया है। अमित स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसके पास माँ को बताने के लिए शब्द नहीं थे। उसने फ़ोन निकाला और अपनी माँ का नंबर डायल किया, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछा और सोचा, क्या इस देश में डॉक्टर बनने के लिए दिमाग से ज़्यादा तिजोरी भारी होना ज़रूरी है? उस रात उस छोटे से कमरे में अमित ने अपनी किताबें नहीं समेटी, बल्कि उन किताबों ने अमित को ही समेट दिया। वह हार गया था, अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि उस सिस्टम से जहाँ मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं है, या उन 22 लाख चेहरों की कहानी है जो हर साल इस उम्मीद में पसीना बहाते हैं कि उनकी मेहनत, उनके बदलते हालात, एक दिन हालात बदलेंगे। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, बल्कि एक गरीब परिवार का व्यवस्था पर से भरोसा उड़ जाता है। कलम की स्याही सस्ती रह गई और बेईमानी के नोट भारी पड़ गए। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे